विश्व में कई देशों में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी समस्या का विषय बनी हुई है। चीन ने इस्लामिक विस्तार पर सिनिसाइजेशन का चाबुक चलाया है, यानी कि चीन में इस्लाम का स्वरूप चीनी समाज के अनुरूप होना चाहिए और धर्मों को समाजवादी समाज के अनुकूल बनाना चाहिए। इस्लाम का अनुसरण तो कर सकते हैं, लेकिन नमाज हर वक्त नहीं पढ़नी, न बुर्खा पहनना है और न दाढ़ी रखनी। मस्जिद भी अब ढहाए जा रहे हैं और अगर मस्जिद नहीं बनी तो चीनी ढांचे में बनेगी। यानी कि आप इस्लाम का अनुसरण तो कर सकेंगे, लेकिन दिखने और बोलने में एकदम से चीनी समुदाय के लगने चाहिए। यानी कि इस्लाम से पहले आपको चीन का होना पड़ेगा, वरना देश होना पड़ेगा। अब इस सब के चलते चीन में उइगर और हुई मुस्लिम समुदाय परेशान है और उनकी हालत खराब है। इसके बाद खबर जापान से आई है, जहां इस्लामीकरण धड़ल्ले से चल रहा है और आबादी इस्लाम की बढ़ रही है। इस्लाम के राज की वकालत करने वाले कुछ संगठन अब विश्व में आबादी को हथियार बना रहे हैं। जापान में लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है और उनसे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन चीन तो इस्लामिक मंसूबे पर कड़ा रुख अपना रहा है, जिससे कोई इस्लामिक देश यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चुप्पी साधे हुए है, बल्कि आंकड़ों के जग जाहिर होने के बावजूद भी शांत बैठा हुआ है। लेकिन इस खतरे की घंटी अब भारत के पड़ोस में बज रही है। जी हाँ, ये पड़ोसी देश है नेपाल, जहाँ पर इस्लामीकरण का प्रसार बड़े तेजी से फैल रहा है और ये बगल में ही है, तो बीमारी हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए नेपाल में क्या चल रहा है, ये मुद्दा भारत के लिए भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि भारत में लव जिहाद के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के मामले अन्य देशों में भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसके रोकथाम के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपने पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है इस पर भी नजर बनानी पड़ेगी। तो अब चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल में कैसे इस्लाम अपने पैर पसार रहा है। नेपाल में 2.367 करोड़ हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम में 23.945 लाख की आबादी है। इस्लाम यहाँ भी पांव पसार रहा है और मुस्लिमों की जनसंख्या में 5% बढ़ोतरी हो गई है। 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 41.3% थी, अर्थात हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है। वही बौद्ध समाज जनसंख्या का 9% हिस्सा था। इस हिसाब से बौद्धों की संख्या भी 0.79% कम हुई है। वही मुस्लिमों की जनसंख्या अब 0.69% बढ़ गई है, क्योंकि वो 2011 में 4.4% हुआ करते थे। ईसाई पहले 0.5% ही थे, जो अब 1.26% ज्यादा हो गए हैं। यानी कि इस्लाम का प्रसार प्रतिशत में देखने में तो कम लग रहा है और अचानक इसकी तादाद बढ़ रही है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र बताया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।